हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास फोर्थ। यह आपकी ईवीएस की बुक जिसका नेम है ग्रीन पाथवे। इसका हम रिवीजन चल रहे थे और रिवीजन हमारा 4th चैप्टर कंप्लीट हो गया था और आज है चैप्टर 5 का रिवीजन जिसका नेम है दी एनिमल वर्ल्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दी एनिमल वर्ल्ड यानी जानवरों की दुनिया। आई एम स्टार्टिंग नाउ। मोस्ट ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स लिव इन ग्रुप्स। इसमें आपको मैंने सब कुछ बता दिया था वैसे जब भी चैप्टर हमने एक्सप्लेन किया था, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में बताना चाहूँगी क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि इसको फिर से एक्सप्लेन कर सके। तो देखिए, इसमें हमने पढ़ा था कि कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो ग्रुप में रहते हैं, जो टीम बना के रहते हैं, और उनमें सबसे बड़ा एल्डेस्ट यानी सबसे बड़ा जो एज में सबसे बड़ा होता है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एल्डेस्ट यानी सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा जो एज में होता है उनके ग्रुप में वो होता है टीम का लीडर। जैसे ग्रुप के लीडर होते हैं ना, वैसे टीम के लीडर होते हैं उनके। और फिर वो एक साथ रहते हैं। और फिर यहाँ हमने पढ़ा था कि जो भेड़िए होते हैं उनके ग्रुप को बोलते हैं पैक। यहाँ लिखा हुआ है देखिए आप। और जो बर्ड्स होते हैं, चाहे वो कोई भी बर्ड हो, उनके ग्रुप को बोलते हैं फ्लॉक। और एलिफेंट के ग्रुप को बोलते हैं हर्ड। अब यहाँ लिखा हुआ है वाई डू एनिमल्स मूव इन ग्रुप्स, यानी एनिमल्स ग्रुप में मूव क्यों करते हैं, कहीं भी रहते हैं, कहीं भी जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, मतलब उनका सारा वर्क वो ग्रुप में क्यों करते हैं। तो उनके भी बहुत सारे रीज़न थे। तो चलिए वो रीज़न क्या है। इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर, यानी खाने और पानी की तलाश में वो लोग एक साथ रहते हैं ताकि उनको एक साथ जो भी मिले वो किसी न किसी की नज़र में आ जाए और फिर वो मिल के उसको खा सके। उसके बाद हमने पढ़ा था टू प्रोटेक्ट फ्रॉम एनिमीज़। यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा हुआ है, 1 सेकेंड, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम एनिमीज़ यानी दुश्मनों से बचाने के लिए भी वो एक दूसरे के साथ रहते हैं। दुश्मनों से बचाना मीन्स अगर कोई इंसान कोई भी ग्रुप एक साथ रहे तो उनको दुश्मनों से ज़्यादा नुकसान नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जब भी उन पर दुश्मन हमला करते हैं तो वो सब मिलके उनका सामना कर सकते हैं और प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। तो इसीलिए वो लोग ग्रुप में रहते हैं। फिर था फ्रेंडली एनिमल्स, यानी ऐसे एनिमल्स जो हम इंसानों के साथ, ह्यूमन बींग्स के साथ जल्दी से फ्रेंडली हो जाते हैं, हमारे साथ रहते भी हैं वो। उसके बाद हमने पढ़ा था शाय एनिमल्स, जैसे कि माउस जो हमें देखते ही भाग जाते हैं, स्क्विल यानी गिलहरी, और हॉर्स, मंकी, डियर, बियर्स, ये सब होते हैं शाय एनिमल्स यानी शर्मीले जानवर। उसके बाद था एनिमल्स हेल्प वन अनोदर, यानी एनिमल्स एक दूसरे की हेल्प कैसे करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे हनी बीज। हनी बीज लिव इन हाइव्स। हनी बीज जो होती हैं HO 1 मिनट, यहाँ पे देखिए HONEYBEES। हनी बीज यानी मधुमक्खी। हनी बीज यानी क्या होता है? मधुमक्खी। तो मधुमक्खी होती है वो कहाँ रहती है? छत्ते में। छत्ते को इंग्लिश में बोलते हैं HIVE, हाइव यानी छत्ता, मधुमक्खी का छत्ता। और उसमें वो क्या बनाती है? नेक्टार बनाती हैं और फिर उसको बहुत दिनों तक उसको ऐसे ही छोड़ा जाता है। उसके बाद वो क्या बन जाता है? हनी बन जाता है, यानी शहद बन जाता है। उसके बाद आपको पढ़ाया था मैंने कि ऑब्टेनिंग हनी, यानी हनी को कैसे प्राप्त किया जाए। हनी बनाना तो इनका काम है, हनी बीज का, लेकिन उसको खाते तो हर कोई है, हम भी खाते हैं ना, ह्यूमन बींग्स भी। तो उसको ऑब्टेन कैसे किया जाए, उसको प्राप्त कैसे किया जाए उस मधुमक्खी के छत्ते से। तो यहाँ पे लिखा था कि जब भी हमें हनी बी का हनी दिखाई दे, जब भी उनको हाइव हमें दिखाई दे, बी हाइव्स यानी मधुमक्खी का छत्ता, और हमें लगे कि ये भरा हुआ है, इसके अंदर शहद हो सकती है, तो हमें उसके नीचे क्या करना चाहिए? आग जला देनी चाहिए ताकि वहाँ से धुआं हो और धुएं से सारी मधुमक्खियाँ भाग जाए और हम उस छत्ते को तोड़ के ले आए और उसको फिर निचोड़ के टाइट एकदम, तो उसमें से क्या निकल जाए? हनी। ओके। अब उसके बाद हमने पढ़ा था ईयर्स ऑफ एनिमल्स। कुछ एनिमल्स के ईयर ऐसे होते हैं जो बाहर दिखाई देते हैं, यानी एक्सटर्नल ईयर्स। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके ईयर्स बाहर दिखाई नहीं देते, वो होते हैं इंटरनल ईयर्स। और स्नेक्स और लिजार्ड्स यानी सांप और छिपकली, इनके कान नहीं होते। ये लोग क्या करते हैं? वाइब्रेशन से पता लगाते हैं कि कोई इनके पास आया है या फिर कोई इनसे दूर गया है। ओके। अब ये लास्ट पेज इस चैप्टर का देखिए, फर एंड हेयर। इसमें हमने बात की थी कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके बॉडी पे बहुत सारे फर होते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी पे ज़्यादा हेयर होते हैं। और वो हेयर क्यों होते हैं? इनको उनके ऐसे
इनका जो बर्थ होता है वो ऐसे वेदर में होता है जो हम बहुत ठंड होती है, जो इनकी जो टॉलरेट करने की जो कैपेसिटी है वो भी इनकी बहुत ज़्यादा होती है सर्दी को, और इनकी जो बॉडी होती है उस पर फैट की लेयर होती है स्किन पे, और इसी वजह से ये लोग सर्दी से खुद को बचा पाते हैं, और वो हेयर होना भी उसी का एक रीज़न है। उसके बाद आपको यहाँ पे 2 पिक्चर दिखे थे, मस्क ऑक्स और पोलर बियर। यहाँ हमने लाइफ स्किल्स में क्या पढ़ा था वो भी एक बार नज़र डाल दीजिए। वी शुड लव एंड केयर फॉर ऑल एनिमल्स, हमें सारे एनिमल्स को प्यार से और केयर से रखना चाहिए। वी शुड नॉट बी क्रूअल टू एनिमल्स, हमें कभी भी निर्दयी नहीं होना चाहिए जानवरों के लिए। होते हैं ना कुछ लोग शिकार करते हैं, कोई उनको गोली मारते हैं लालच के लिए, कोई जैसे कि एलिफेंट को उसके दांत के लिए मार दिया है ना, या फिर किसी को उसकी स्किन के लिए मार दिया, किसी को उसके टिथ के लिए मार दिया, किसी को उसके फर के लिए मार दिया। तो ऐसा हमें कभी नहीं करना चाहिए। वी शुड प्रोवाइड गुड शेल्टर एंड फूड टू आवर पेट्स, और हमारे अगर घर पे पेट है कोई, चाहे वो रैबिट हो, डॉग हो, कैट हो, कोई भी हो, अगर हमारे घर पे पालतू है, उसको पाला हुआ है, तो उसको रहने की अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए और उसको टाइम पे अच्छा अच्छा खाना देना चाहिए जो उसके लिए हेल्दी हो। ओके, अब है क्विक रिकैप। मोस्ट ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स लिव इन ग्रुप्स, ज़्यादातर जंगली जानवर, वाइल्ड एनिमल्स यानी जंगली जानवर, ग्रुप में रहते हैं। सम एनिमल्स आर फ्रेंडली बाय नेचर, कुछ एनिमल्स नेचर से फ्रेंडली होते हैं। फ्लावर्स प्रोड्यूस स्वीट लिक्विड कॉल्ड नेक्टार, और फ्लावर क्या करते हैं, स्वीट लिक्विड बनाते हैं यानी मीठा रस बनाते हैं, उसको बोलते हैं नेक्टर। फिर है हनी इज़ एंटीसेप्टिक एंड हेल्प्स अस इन द डाइजेशन ऑफ फूड, यानी हनी एक एंटीसेप्टिक है, यानी अगर हमारे कहीं लग जाए तो घाव भरने में भी काम आती है। कौन? हनी यानी शहद, और फूड का डाइजेशन भी इसकी वजह से अच्छे से हो जाता है। ओके, तो आज था इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, यानी चैप्टर 5 का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया आपका। अब अगली वीडियो में आपको कराऊंगी मैं एक्सरसाइज A, B एंड C। ओके, तो तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।